हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एड्स क्या है भाई? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग। देखो एड्स क्या होता है? ये है हम लोग का एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो मतलब समझो कि एक्वायर्ड है मतलब ऐसा डिसीज जो कैसा है, कम्युनिकेबल है। ठीक है, ऐसा डिसीज जो क्या है, कम्युनिकेबल है। ठीक है, क्योंकि एक्वायर्ड है तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नाम से आपको समझ आना चाहिए कि डिफिशियंसी किसका होगा? डिफिशियंसी इसमें इम्यून का, मतलब इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम होगा वो डिफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा कुल मिला के। क्यों भाई? अब बताऊंगा मैं आपको। देखो, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम को बोलते हैं क्या? सिंड्रोम। बात समझे? तो सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम को बोलते हैं सिंड्रोम। क्लियर? सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम को बोलते हैं सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है? देखो, इसमें एक ऐसा डिसीज है। ठीक है, एड्स क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है इसका डिफिशियंस होता है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम इसमें डिफिशियंसी होता है। इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम का इसमें डिफिशियंसी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको एड्स को कॉज कौन करता है? इसको HIV। ठीक है, तो एड्स को कॉज कौन करता है भाई? तो इसको कॉज कौन करता है? देखो, कॉज्ड भाई कौन कॉज करता है एड्स को? जिसको बोलते हैं HIV। ठीक है, कौन कॉज करता है इसको? HIV। HIV क्या है? ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो HIV क्या है? देखो, HIV क्या है भाई? इसको बोलते हैं ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो HIV क्या है? ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। बात समझे? जो क्या करता है, जो कॉज करता है एड्स। जो क्या कॉज करता है भाई? जो कॉज करता है एड्स। तो आपको क्लियर समझ आया कि आखिर में एड्स को कॉज कौन करता है? जिसको बोलते हैं HIV। HIV क्या है? ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो जो एड्स उसको कॉज कौन करता है? एड्स को कॉज करता है HIV, जो है ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको बोलते हैं ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। जो क्या करता है? जो एड्स कॉज करता है। तो आपको समझ आया कि एड्स आखिर में होता क्या? इसमें जो इम्यून सिस्टम है उसका डिफिशिएंट, इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम इसमें डिफिशिएंट होता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम होते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। क्यों होता है इसका समझाऊंगा मैं आपको, देखते रहो आप। ये स्ट्रक्चर किसका है भाई? ये स्ट्रक्चर है HIV का। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? HIV का, रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस होता है एक ग्रुप ऑफ वायरस के मेंबर को, ठीक है, ग्रुप ऑफ वायरस के मेंबर को बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वायरस के मेंबर को बोलते हैं क्या भाई? उसके मेंबर को बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वायरस के मेंबर को बोलते हैं क्या? रेट्रोवायरस। बात समझिए? तो ग्रुप ऑफ वायरस के मेंबर को बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ वायरस के मेंबर को बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है सिंपली RNA। ठीक है, तो रेट्रोवायरस का मतलब सिंपली क्या है? इसका RNA। ठीक, RNA को बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, RNA को बोलते हैं क्या? रेट्रोवायरस। क्लियर है आपको? तो इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम इसमें सप्रेस हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम इसमें सप्रेस हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि जो इसमें टी हेल्पर, ठीक, इसमें क्या होता है? टी हेल्पर सेल जो होते हैं उसका खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो वायरस होता है रेट्रोवायरस, उस टी सेल को खत्म कर देते हैं। कैसे करते हैं समझो आप। एक क्या है? HIV। ठीक, मतलब ये क्या है? रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक, ये क्या होता है? रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके सबसे सेंटर पार्ट पर होता है RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्या है ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, तो रेट्रोवायरस के सेंटर पार्ट पर होता है प्रेजेंट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, तो रेट्रोवायरस के सेंटर पार्ट पर क्या होता है? प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन कैप्सिड। ये क्या है भाई? ये है प्रोटीन कैप्सिड। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड देखो दो है। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड क्या है? दो है, आउटर एंड इनर। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड आपको दो दिख रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड इसमें होते हैं 2। ठीक, एक है आपका आउटर, एक है इनर। ठीक है, आउटर में होते हैं, देखो आउटर पार्ट में होते हैं, आउटर में होते हैं क्या भाई? आउटर में होते हैं P17। क्लियर है? और इनर में होते हैं क्या? इनर में होते हैं P24। ठीक है, तो आउटर पार्ट में होते हैं क्या भाई? देखो जो आपको 2 लेयर दिख रहे हैं प्रोटीन कैप्सिड का, ये इसको 2 लेयर जो आपको है किसका? ये इसको बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड। ये क्या है भाई? ये है प्रोटीन कैप्सिड।
आउटर होता है आउटर पार्ट P17, इनर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं P24। ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं ग्लाइको, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसको होता है ग्लाइको, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है 120, ठीक है। तो ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। बात समझे? तो ये था हम लोग का सिंपल स्ट्रक्चर। किसका सिंपल स्ट्रक्चर है, किसका, रेट्रोवायरस का। तो आखिर में आपको समझ आया कि आखिर में रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है, कौन से पार्ट का बोलते हैं, क्लियर है आपको, ठीक है। ये इसका प्रोटीन कैप्सिड है, ठीक है, ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इस, ठीक है। आउटर लेयर होता है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका होता है भाई, आउटर लेयर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें जो आपको ये किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। अब देखो कोई भी सेल आता है, ठीक है, कोई भी सेल आता है और क्या करता है, ठीक है, कोई भी सेल आता है और क्या करता है भाई, ये रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। तो कोई भी सेल आता है और क्या करता है, ये सेल है, ठीक है, सेल के पास क्या होता है पता है आपको, ये सेल है, ठीक है, ये सेल के पास क्या होता है, सेल के पास होगा रिसेप्टर, ठीक। कोई भी सेल है, TH सेल है, ठीक है, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास होगा रिसेप्टर, ठीक। T4 सेल है, जिसके पास क्या होगा, इसके पास होगा रिसेप्टर, ठीक है। इस रिसेप्टर को बोलते हैं क्या भाई, ये जो रिसेप्टर होगा, ठीक, ये जो रिसेप्टर होगा, इस रिसेप्टर को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं CD, ठीक, इसको बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। इसके पास जो रिसेप्टर होगा उसको बोलते हैं CD4 रिसेप्टर, ठीक है। जो इसके पास रिसेप्टर होगा प्रेजेंट, इसको बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। बात समझिए, इसके पास रेट्रो, ठीक है, जो भी सेल जो क्या करेगा, जो भी सेल जो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा, ठीक है, जो भी सेल जो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा उसके पास जो रिसेप्टर होगा वो क्या है, CD4 रिसेप्टर है, ठीक है। क्या करता है, CD4 रिसेप्टर से ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है, समझे। क्या करता है, CD4 रिसेप्टर से ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ये बाइंड करता है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है 120, G120, इसको बोलते हैं G120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, ठीक है, जिसके साथ क्या करता है, ये CD4 रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करता है। क्या करता है, CD4 रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करता है। बात समझे आप, ठीक है। तो आखिर में था सिंपल स्ट्रक्चर किसका, रेट्रोवायरस का। क्लियर समझे आप, ये था स्ट्रक्चर किसका, रेट्रोवायरस का, ये स्ट्रक्चर है, ठीक। तो कौन कॉज करता है, एड्स, एक जिसको बोलते हैं ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब देखो कि आखिर में जो है, ठीक है, इसका ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, एड्स आखिर फैलता कैसे है, एड्स आखिर में फैलता कैसे है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसका ट्रांसफ्यूजन, आखिर में एड्स का ट्रांसफ्यूजन कैसा होता है भाई उसको देखते हैं, ठीक है। चलो, तो आखिर में एड्स का ट्रांसफ्यूजन, ठीक, ट्रांसफ्यूजन ये बोल सकते हो इसको ट्रांसमिशन, ठीक, इसका ट्रांसफ्यूजन कैसा होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो एड्स कैसे, उसका एड्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, ट्रांसमिशन, ठीक है, कैसा होता है उसको देखेंगे, क्लियर है। तो ये था आपका पूरे एड्स का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है आपको पता होगा, इसमें इसके पास क्या होते हैं, रेट्रोवायरस के पास 3 एंजाइम, इसके पास 3 एंजाइम होता है, ठीक। इसके पास क्या होता है, इसके पास 3 एंजाइम होते हैं। देखो इसके पास क्या होते हैं, 3 एंजाइम। कौन कौन से इसके पास एंजाइम होता है, देखो एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीएज, सबसे पहले एंजाइम को बोलते हैं प्रोटीएज। सेकंड एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। सेकंड एंजाइम क्या होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। सेकंड एंजाइम का नाम है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेज, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, 3 इसके पास एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसके पास इसके, ठीक है, रेट्रोवायरस के पास 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से देख लो भाई, एक होता है प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और होता है इसके पास एंजाइम जिसको बोलते हैं इन्वर्टेज। इसके पास क्या ये एंजाइम्स होते हैं। बात समझ आया कि आखिर में रेट्रोवायरस के पास कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देख लो आप ध्यान से, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन्वर्टेज, ये क्या है, सब एंजाइम होते हैं किसके पास, रेट्रोवायरस के पास। बात समझे, एक किसके पास होता है एंजाइम, रेट्रोवायरस के पास। ये सारे के सारे होते हैं एंजाइम प्रेजेंट, ठीक है। तो सारे एंजाइम किसके पास होते हैं, रेट्रोवायरस के पास होते हैं, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इन्वर्टेज। अब मैं बात करूं, देखो ट्रांसमिशन, ठीक, ट्रांसमिशन, एड्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है, कैसे एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलता है। देखो छूने से नहीं फैलेगा, साथ में बैठने, बात करने से, बैठाने में कुछ नहीं फैलेगा, ठीक है। ये किससे फैलता है, ब्लड फ्लो से।
एड्स किससे फैलता है भाई? एड्स फैलता है ब्लड फ्लो से। क्या होता है? एड्स फैलता है। सिंपल बात समझे। इसका फिजिकल कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं फैलता। जब क्या होगा? फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता, ब्लड फ्लो, ठीक है। इस एड्स किससे फैलता है? ब्लड फ्लो से, ठीक है। तो एड्स किससे फैलता है? एड्स फैलता है बाय ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ब्लड फ्लो के थ्रू क्या होता है? जो एड्स से फैलता है। सिंपल समझे। सो एड्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है? बाय ब्लड फ्लो, ठीक है। बाय ब्लड फ्लो से क्या होता है? एड्स का ट्रांसमिशन होता है बाय ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ब्लड फ्लो से क्या होता है? जो एड्स से ये फैलता है। कैसे फैलता है देखते हैं, चलो भाई इसको, ठीक, इसको देखते हैं कैसे फैलता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन सबसे पहले कैसा हो सकता है? देखो, ये तो मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। सबसे पहले क्या है भी? ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हो तो इससे भी क्या हो सकता है? फैल सकता है एड्स, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ किससे भाई? इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो सकता है? जो एड्स से ये फैल सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से जो एड्स से ये फैल सकता है, ठीक है। पहला ट्रांसमिशन। फिर बात करें सेकंड, बाय, या किससे फैल सकता है? बाय शेयरिंग नीडल्स, ठीक है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, ठीक है। तो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, तो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल से भी ये फैल सकता है, ठीक है। तो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल से क्या हो सकता है? जो एड्स से फैल सकता है, ठीक है। तो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल से क्या हो सकता है? जो एड्स से, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल से ये इसका ट्रांसमिशन हो सकता है एड्स का, ठीक है। या बोल सकते हैं बाय कंटामिनेटेड ब्लड, बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से क्या हो सकता है? एड्स फैल सकता है। बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड, ठीक है, बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से क्या हो सकता है भाई? ये जो एड्स ये फैल सकता है, ठीक है। तो बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से क्या हो सकता है? जो एड्स ये फैल सकता है। बात समझे। तो एड्स किस किस चीजें से फैल सकता है? देखो, सबसे पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, या फिर बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। और फ्रॉम मदर से चाइल्ड, ठीक है, मदर से, ठीक है, मदर से चाइल्ड में भी आ सकता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो मदर से क्या हो सकता है? चाइल्ड में भी फैल सकता है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकता है, ठीक है। तो मदर से चाइल्ड में भी फैल सकता है थ्रू प्लेसेंटा। तो इसको देखो भाई, और किससे फैल सकता है ये? और बात करें फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है, मम्मी से बच्चे में आ सकता है, किसके थ्रू भाई? थ्रू प्लेसेंटा। किसके थ्रू आ सकता है? प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा में क्या होता है आपको पता है ना। आखिर में प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? क्योंकि इसी में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एस्केटिव वेस्ट क्या होता है? प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसमिशन होता है, उसीलिए इसमें भी फैल सकता है। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का क्या? ट्रांसमिशन। आखिर में एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है उसको समझे। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, ठीक है। तो आखिर में एड्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है समझे, कि आखिर में एड्स कैसे फैलता है? थ्रू, इसका मेन मतलब 4 रीजन है जिसके चलते एड्स फैल सकते हैं। कौन कौन से देखो, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में आ सकता है थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है किसके साथ? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ठीक है। तो इससे भी क्या है? एड्स फैलता है, इसका ट्रांसमिशन होता है बाय शेयरिंग नीडल्स, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है। तो इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर करके भी क्या होता है? एड्स फैलता है। या फिर बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से भी क्या होता है? जो एड्स से ये फैलता है, ठीक है। तो बाय कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से क्या होता है? जो एड्स से इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। समझ गए बात को। अब हाई रिस्क, अब एड्स हाई रिस्क कब होता है? देखो, जब जो भी देखो जो एड्स है हाई रिस्क कब होता है? जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होंगे, ठीक है। तो जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होगा तो एड्स होने का हाई रिस्क है, ठीक है। जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो सेक्स होने मतलब एड्स होने का हाई रिस्क है, ठीक। एड्स होने का हाई रिस्क है जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होंगे, ठीक है। या फिर, ठीक है, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है किसका? अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, अगर क्या हो रहा है भाई? अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, तो उससे भी एड्स होने का मैक्सिमम हाई चांस, हाई रिस्क है, ठीक है। बात समझे। तो जो एड्स से मतलब
इसका हाई रिस्क कब है, जब मल्टीपल क्या है सेक्सुअल पार्टनर है, या फिर ड्रग एडिक्ट है, या फिर क्या कोई भी पर्सन ड्रग एडिक्ट है तो उसको एड्स होने का चांस हाई है, ठीक, या फिर रिपीटेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक, या फिर रिपीटेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जो एड्स से फैल सकता है। बात समझे? तो हाई रिस्क का समझ गए ना आखिर में। तो ये था हम लोग का पूरा, समझे कि आखिर में एड्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है, किसके थ्रू होता है। बात समझे आपको कि आखिर में एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब बात करेंगे, देखो सबसे पहले अब इसका हाई रिस्क कहाँ समझे ना, अगर ड्रग एडिक्ट है तो हाई रिस्क में है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है हाई रिस्क, ठीक है। बात समझे? तो इस क्या है, इस सब चीज में हाई रिस्क का होता है। क्लियर है आपको? अब मैं बात करूंगा आपको कि आखिर में इसका मैकेनिज्म, आखिर में एड्स मतलब जो रेट्रोवायरस है, ठीक है, जब ये बॉडी के अंदर घुसता है, ठीक है, तो इसका क्या मैकेनिज्म शो करता है, क्या प्रोसेस शो होता है, इसका देखेंगे अब, ठीक है। अब देखोगे जो एड्स है, ठीक है, तो जब ये सेल के किसी भी सेल हम लोग के बॉडी के अंदर जब आता है, ठीक है, बॉडी के सेल के अंदर जब घुसेगा तो अपना कैसे प्रोसेस, कैसे अपना नंबर को इंक्रीज करता है, कैसे हम लोग के सेल को, टी सेल को किल करता है, उसको देखेंगे। तो देखो इसका मैकेनिज्म अब, तो ये सेल है, देखो, ठीक, एक कौन सा सेल है, ये मैक्रोफाज है, ठीक, ये मैक्रोफाज है। क्लियर है? मैक्रोफाज को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, क्योंकि इसमें एचआईवी वायरस प्रोड्यूस होते हैं। इसमें न्यू क्या बनते हैं, इसमें न्यू, ठीक, इसमें न्यू एचआईवी वायरस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसीलिए बोलते हैं एचआईवी को बोलते हैं क्या, ठीक, मैक्रोफाज को बोलते हैं उसीलिए एचआईवी फैक्ट्री। क्लियर है? तो मैक्रोफाज को बोलते हैं क्या, मैक्रोफाज को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री, ठीक है। तो मैक्रोफाज को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। अब देखो जब ये जो वायरस है, ठीक, ये जो रेट्रो वायरस है ये सेल को इन्फेक्ट करेगा। सेल के अंदर क्या है आपको पता है, सेल के अंदर क्या प्रिंट है, इसका सेल का प्रॉपर जीनोम है, ठीक है, इसका क्या है सेल का, देखो ये जीनोम ही है, ठीक है, तो इस सेल का ये जीनोम है, ठीक है, ये जीनोम है ये। अब क्या होगा, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, जब ये क्या है, जब ये जो रेट्रोवायरस है, ठीक है, रेट्रोवायरस जब इस सेल को इफेक्ट करेगा, ह्यूमन सेल को जब रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसका जो रिसेप्टर है, इसका जो रिसेप्टर है सेल का जो CD4 रिसेप्टर, ठीक है, इसका जो रिसेप्टर जिसको बोलते हैं CD4, इसका रिसेप्टर का नाम क्या है, CD4 रिसेप्टर, ठीक है, CD4 रिसेप्टर और ग्लाइकोप्रोटीन 120। यहाँ इसमें क्या है, इसके पास है, इसके पास क्या है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन 120, इसके पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, इसके पास क्या प्रिंट है, देखो इसके पास प्रिंट है जिसको बोलते हैं ग्लाई, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक, इसके पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ठीक है। जब इनका दोनों का क्या होगा, बेंडिंग होगा, ठीक है, जब इस दोनों का क्या होगा, आपस में बेंडिंग होगा, ठीक है, बेंडिंग होगा, फिर क्या होगा, जो एचआईवी वायरस है, ठीक है, जिसको बोलता है रेट्रोवायरस, वो क्या करता है, ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है। फिर क्या करता है जो, फिर ये ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है, इसके अंदर इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके पास क्या है, ठीक है, रेट्रोवायरस के पास क्या है, रेट्रोवायरस के पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक, इसके पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें प्रोटीएस एंजाइम का यूज करता है और सेल वॉल को ब्रेक करता है, ठीक है। प्रोटीएस एंजाइम से क्या करता है, प्रोटीएस एंजाइम से सबसे पहले सेल वॉल को ब्रेक करेगा, किससे भाई, प्रोटीएस एंजाइम से सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटीएस एंजाइम सबसे पहले सेल वॉल को ब्रेक करेगा, ठीक है, पहला मेथड इसका कि प्रोटीएस एंजाइम से सेल वॉल को ब्रेक करेगा, ठीक है, उसके बाद एंटर किया सेल में, ठीक है। अब क्या करता है, ये देखो ये है आरएनए, ठीक है। अब आरएनए क्या होता है, आरएनए कन्वर्ट होता है किसमें, ये कन्वर्ट होता है डीएनए में, किसमें भाई, अब आरएनए क्या होता है, डीएनए में कन्वर्ट होता है किससे, किसके हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो आरटी, आरटी का मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो अब देखो एंजाइम जो हम लोग का है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या करता है भाई, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है, डीएनए से, ठीक है, ये आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है डीएनए। बात समझे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनता है भाई, आरएनए से बनता है डीएनए, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनता है, ये बनता है आरएनए से बनता है डीएनए, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से क्या बनता है, डीएनए, ठीक, आरएनए से बनता है डीएनए। उसके बाद डीएनए क्या होता है, देखो जो ये डीएनए फॉर्म किया, अब डीएनए क्या होता है, डीएनए ह्यूमन जीनोम मतलब जो भी जीनोम है उसके साथ लाइगेट करता है, ठीक। फिर क्या करता है, देखो फिर ये डीएनए क्या करता है, डीएनए इस जीनोम के साथ
लाइगेट करता है। कौन से एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल है? इंट्रीगेज, ठीक है, इसमें इंट्रीगेज ठीक है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल उसको बोलते हैं इंट्रीगेज, ठीक है, इंट्रीगेज। बात समझे? जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर, ठीक है, डीएनए को जुड़ेगा, ठीक है, डीएनए को किसके साथ जोड़ेगा? डीएनए को ह्यूमन जीनोम के साथ जोड़ेगा, ठीक है, डीएनए को ह्यूमन जीनोम के साथ जोड़ेगा, ठीक, उस एंजाइम को बोलते हैं इंट्रीगेज। क्या बोलते हैं भाई उस एंजाइम को? उस एंजाइम को बोलते हैं इंट्रीगेज, जो क्या करता है? डीएनए को जोड़ता है किसके साथ में? ह्यूमन जीनोम के साथ में, ठीक है, जो क्या करता है? डीएनए को लाइगेट करता है, ठीक है, डीएनए को लाइगेट कराता है किसके साथ में? ह्यूमन जीनोम के साथ में, ठीक है, इसी एंजाइम को बोलते हैं इंट्रीगेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये, ठीक है, अब जो वायरल डीएनए था, ठीक है, वायरल डीएनए वो क्या कर चुका है? लाइगेट कर चुका है ह्यूमन जीनोम के साथ में। अब यह प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये न्यू आरएनए वायरस प्रोड्यूस करता है। फिर क्या करता है? देखो ये प्रोड्यूस क्या, देखो क्या प्रोड्यूस का? न्यू आरएनए वायरस या न्यू रेट्रोवायरस, क्या बोल सकते हैं? न्यू रेट्रोवायरस बन चुका। अब क्या बन चुका है? देखो भाई, अब बन चुका है न्यू रेट्रोवायरसेस, ठीक है, अब क्या बन चुके हैं? न्यू रेट्रोवायरसेस बन चुके हैं, ठीक है, अब क्या बन चुका है? न्यू रेट्रोवायरस बन चुके। और ये क्या करते हैं फिर? देखो ये जो न्यू रेट्रोवायरस है, ठीक है, ये इन्फेक्ट करते हैं किसको? न्यू रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करते हैं टी हेल्पर सेल को, ठीक है, और टी हेल्पर सेल का नंबर क्या करते हैं? इसके नंबर को डिक्रीज करते हैं, इसके नंबर को डिक्रीज करते हैं। बात समझे? हम लोग के बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल, आपको पता है ना, लिम्फोसाइट में क्या है भाई? टी हेल्पर सेल होते हैं जो क्या करते हैं? पूरे हम लोग बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मेन है कि हम लोग बॉडी को मतलब मेन कंट्रोल करते हैं टी हेल्पर सेल, ठीक है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर क्या करते हैं? पूरे इम्यून सिस्टम कंट्रोल करते हैं टी हेल्पर सेल। और ये क्या करते हैं? रेट्रोवायरस टी हेल्पर सेल को ही खत्म करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये रेट्रोवायरस जो है ये क्या करता है? न्यू मतलब टी हेल्पर सेल को ही खत्म करता है। रेट्रोवायरस क्या करते हैं? टी हेल्पर सेल को ही किल करते हैं, खत्म करते हैं। तो इससे क्या होता है? टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होगा। अगर बॉडी में टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होगा, अगर क्या होगा? अगर बॉडी में टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा? हम लोग का इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी, इससे क्या होगा भाई? इम्यून सिस्टम डिफिशियंट होगा। क्या होगा? इससे इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी होगा, जिससे आपको कोई छोटे से छोटी बीमारी आपके ऊपर हावी बन सकता है। जैसे कि इससे होता है, इससे फीवर भी आपको कॉस्ट होगा तो आपको बहुत बड़ा बीमार लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, सप्रेस है। डायरिया, तो कुछ क्या है मतलब छोटे मोटे सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे बीमारी जैसे कि फीवर, डायरिया क्या है मतलब ये डिसऑर्डर आपके बॉडी के अंदर डोमिनेट करेंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस है। क्यों सप्रेस है? क्योंकि आपके जो HIV है, ठीक है, जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस क्या किया भाई? टी हेल्पर सेल को किल कर दिया है, खत्म कर दिया, ठीक है। टी क्या कर रहा है? रेट्रोवायरस टी हेल्पर सेल को नंबर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेट्रोवायरस क्या कर रहा है? रेट्रोवायरस टी हेल्पर सेल के नंबर को डिक्रीज कर रहा है। बात समझे? तो आखिर में रेट्रोवायरस का फंक्शन क्या है? रेट्रोवायरस क्या कर रहा है? टी हेल्पर सेल के नंबर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? टी हेल्पर सेल का नंबर को डिक्रीज कर रहा है। नॉर्मल ह्यूमन में टी हेल्पर सेल का नंबर होता है 1200 क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन में देखो कितना होता है? टी हेल्पर सेल होते हैं 1200, ठीक है, 1200 क्यूबिक माइक्रोमीटर, ठीक है। और HIV जो भी HIV पेशेंट है, ठीक है, जिसको भी HIV कॉज हुआ है, ठीक है, उसमें कितना होता है? मात्र 200, ठीक है। तो जिसको भी HIV है उसमें कितना होता है? उसमें मात्र 200 होता है, ठीक है। 200 क्या होता है? इसमें मात्र 200 टी हेल्पर सेल होते हैं, ठीक है, मैक्रो क्यूब, ठीक है, माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मात्र 200 टी हेल्पर सेल होता है, ठीक है। मात्र जिसको HIV है उसके अंदर बॉडी के अंदर कितना होगा? मात्र 200। नॉर्मल में 1200 और HIV में मात्र 200, मतलब समझ रहे हो कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो नॉर्मल में होता है 1200 कितना भाई, ठीक है, हेल्पर टी सेल, और HIV पेशेंट के में होता है मात्र 200 हेल्पर टी सेल, ठीक है। बात समझिए आपको? तो ये था आपका पूरा मतलब कि कैसे मतलब कॉज होता है HIV, कैसे कॉज करता है, ठीक है, कैसे रेट्रोवायरस ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, कैसे रेट्रोवायरस ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है, कैसे उसका रेप्लिकेशन होता है, कैसे ह्यूमन जीनोम के साथ लाइगेट करते हैं, और कैसे न्यू RNA वायरस प्रोड्यूस करता है, न्यू रेट्रोवायरस
बनाता है, ठीक है। समझ गए इसका मैकेनिज्म को, तो कैसे ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, बात समझ आया। आखिर में कैसे इन्फेक्ट करता है किसको, ह्यूमन को। अब बात करेंगे इसका डायग्नोसिस, ठीक है। तो देखो इसका डायग्नोसिस क्या आप समझना, तो बात करें इसका डायग्नोसिस, ठीक है। इसका डायग्नोसिस क्या है भाई, देखो तो इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं किससे भाई, एलाइजा। डायग्नोसिस एलाइजा, एलाइजा का मतलब क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। तो एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। इसका मतलब क्या, एलाइजा का एंजाइम लिंक्ड अमीनो एसिड, ठीक है, एलाइजा सॉल्वेंट। तो एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है, एलाइजा। एलाइजा का मतलब क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं एड्स को, ठीक है। इसका कन्फर्मेंट्री टेस्ट क्या है इसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक। इसका कन्फर्मेंट्री, ठीक है, कन्फर्म्ड टेस्ट क्या है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, इसका कन्फर्मेंट्री टेस्ट, ठीक है। कॉन्फर्मेंट्री टेस्ट क्या है, इसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय एलाइजा एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, इसका ट्रीटमेंट की बात करें, देखो तो इसके लिए यूज करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। इसके लिए यूज करते हैं क्या, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ठीक। इसके लिए यूज करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं भाई, इसके लिए यूज करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ठीक है। तो इसको ठीक करने के, लेकिन एक पूरा कंप्लीट करनी है ये, ठीक है। जिसको भी एड्स हुआ है उसका कंप्लीट करनी है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने सुना होगा लाइन, ठीक है, कि प्रिवेंशन क्या होता है, बेटर होता है किससे, क्योर से। उसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि इसका मौत निश्चित है, ठीक है, लेकिन इसको बस इसको आप टाल सकते हो, लेकिन पूरा नहीं खत्म, ठीक है, पूरा ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझे। तो इसको हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं किससे भाई, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे, ठीक है। कंफर्म करते हैं बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, ठीक। इसको कन्फर्म्ड किससे करते हैं, कन्फर्म्ड करते हैं बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, ठीक। इसको कन्फर्म्ड करते हैं किससे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से इसको कन्फर्म्ड करते हैं, ठीक। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। क्लियर हुआ। तो ये था पूरा आपका HIV का लाइफ साइकिल, कैसे HIV हम लोग बॉडी के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर ग्रो करता है, कैसे हम लोग का जो टी हेल्पर सेल है उसको किल करता है, खत्म करता है, और हम लोग का क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। उसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बात समझे, आखिर में क्या बोलते हैं इसको, एड्स को कौन कॉज करता है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स को कॉज कौन करता है, एड्स को कॉज करता है ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। क्योंकि क्या कर, इसमें क्या होता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम इसमें डिफिशियंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम इसमें डिफिशियंट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। हम लोग के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, वीक कर देता है, जिससे छोटे से छोटे बीमारी, कॉमन फीवर, वो कॉमन कोल्ड भी हम लोग के बॉडी के अंदर डोमिनेट कर लेता है। क्योंकि हम लोग का क्या है भाई, जो रेट्रोवायरस, जो क्या है, जो रेट्रोवायरस है वो किल क्या है, किसको, वो इन्फेक्ट कर दिए हैं HIV को, ठीक है। रेट्रोवायरस क्या करते हैं, किल करते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब किल, ठीक है। रेट्रोवायरस किल करते हैं किसको, TH मतलब टी हेल्पर सेल को, ठीक है। तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं भाई, रेट्रोवायरस किल करते हैं टी हेल्पर सेल को। बात समझिए। तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं, रेट्रोवायरस किल करते हैं टी हेल्पर सेल को, ठीक है। तो ये पूरा था हम लोग का एड्स। आखिर में एड्स कैसे कॉज होता है, इसके सिम्टम्स क्या होता है, ठीक है, समझ आपको, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करता है ह्यूमन के बॉडी में, कैसे उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस क्या है, हर चीज़ को, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, हर चीज़ को प्रॉपर कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।